फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं स्टॉक में बड़ा कोई मूव नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज़ी का दौर चला तो है। और क्लियरली अगर बिजनेस फंडामेंटली देखें तो काफ़ी सारे रैशनल्स हैं जिसे वॉच आउट ज़रूर करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं फंडामेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को? वो एक पुराना ऐड है ना मारुति का कि मारुति का था कि हीरो का था, फिल इट शट इट एंड फॉरगेट इट। तो मैं बोलूंगा कि बाय इट एंड फॉरगेट इट। आप अगर इसको अगले 1 साल बाद में या 5 साल बाद में देखोगे तो आप जिंदगी भर मुझे याद करोगे। ये पॉसिबिलिटी है आज के फंडामेंटल को लेकर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कितना बुलिश हूं मैं। ऐसे डिस्क्लोजर क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पे बात की है, पहले लिया था, फिर प्रॉफिट भी बुक किया, वापस री एंट्री करने का इरादा पक्का है, लेकिन राइट नाउ हाथ में नहीं है। तो 3 से 5 साल के लिए लो आप, जैसे मैंने कहा जिंदगी भर याद रखोगे। और इसको अभी लाइसेंस भी मिल गया है, आई थिंक अप्रूवल भी मिल गया है जियो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड के लिए। तो मैं म्यूचुअल फंड काफी अग्रेसिवली करता हूँ, तो इसके लिए मुझे ध्यान है कि ये इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा करते हुए आगे चल के दिखने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स बहुत अच्छे ट्रिगर्स है इसके। लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो है राय रहेगी। लेकिन कुणाल, क्वेश्चन पे आता है इम्पोर्टेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर, इसका अर्निंग्स के बाद देखे तो सस्टेन बाइंग देखने मिली। अर्निंग्स के दिन भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, खासकर कि मार्जिन और पैट को लेके। उसके बाद देखें तो फॉलो ऑन बाइंग भी आ रही है पिछले एक हफ्ते से। जो अगर आप चार्ट देखें, अगर एक हफ्ते या एक महीने के चार्ट देखें तो यहाँ पे देखेंगे होनासा कंज्यूमर नज़र पे रहेगा, जहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। एक हफ्ते में लगभग 17% स्टॉक भागा है, और आज भी देखें दिन के हाई लेवल्स पे लगभग 4% ऊपर है। 320 लेवल्स का जो इम्पोर्टेंट रोड है उसको उन्होंने क्रॉस किया है। तो हरीश, यहाँ पे होनासा कंज्यूमर पे और बाइंग देखने मिल सकती है, अच्छी लॉन्ग बिल्डअप भी आ रही है। इसमें देखते हैं तो देखिए, पिछले हफ्ते में एक शार्प रैली देखने मिला था रिजल्ट्स के बाद। तो अभी भी रिसेंटली कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है, कोशिश कर रहा है आज के दिन। जो 200 डे मूविंग एवरेज है 314 का है। अगर आज का क्लोजिंग 314 के ऊपर होता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है। जो कि ऊपर एक गैप फॉर्मेशन था, वो फॉर्मेशन का रेजिस्टेंस जोन मान के चल सकते हैं 350 का। तो 350 के लिए रैली बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो आज का क्लोजिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 314 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन है। तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 350 के लेवल बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। अगर इमीडिएट बेस में 300 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल 300 के स्टॉप के साथ होल्ड करना चाहिए। 350 का नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे इसमें हुनासा में। 350 के नेक्स्ट टारगेट होंगे हुनासा कंज्यूमर में। आज हम देख रहे हैं कि न्यू एज वाली जो कंपनीज उसमें सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। हुनासा चल रहा है, पीबी फिनटेक के शेयर में भी थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं, 1.5 से 2% के आसपास की। पेटीएम का शेयर भी करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। विवेक जी, आपसे राय लेना जरूरी है क्योंकि आप ना बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं पेटीएम। तो मुझे याद है कि जब 300 रुपए के आसपास के भाव थे तो हम इस पर चर्चा भी करते थे। 300 या 400 के आसपास के प्राइसेस थे, मुझे याद है। आप जरा ये बताइए कि एक नई चिंता ये है कि इस सेगमेंट में ना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अच्छा, होता ही है कि इनके बिजनेस मॉडल को रिप्लिकेट करना बहुत कोई कठिन काम है नहीं, तो ढेर सारी कंपनीज आ रही हैं, फिर वो प्राइसिंग पावर रह नहीं जाती है। आप कैसे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचना चाहिए या फिर जहां पैसे बनाए और एग्जिट लेते रहें? इनके यही काम तो इनके प्रमोटर भी करते हैं। एग्जैक्टली अभिषेक, प्रमोटर भी ये करते हैं। अच्छा लाइन था आपका। एग्जैक्टली आपसे ही बात हुआ था, 380 में मैंने लिया था इसको, और 1000 के ऊपर अपनी वापस बात हुई थी, और उस समय मैं निकल भी गया था। तो उसके बाद में करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला। इन दामों में मैं नहीं लूंगा डेफिनेटली। जैसे आपने कहा, इन दामों में वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत कॉस्टली लगता है। और जब 380 में लिया था तब तो कोई इसको छूने वाला नहीं था, और वो सबसे बढ़िया मौका था क्योंकि कंपनी बंद नहीं होने वाली थी। लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे कोई कंपनी रहेगी नहीं। लेकिन हाँ, इन रेट में आप अवॉइड कर सकते हो। ये स्टॉक फिर भी वर्थवाइल रहेगा अगर आपको 701 के करीबन ना मिले। और जो कंपटीशन है, देखिए ये सेगमेंट ऐसे होकर रखा है जो पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले जब बजाज फाइनेंस अच्छा नहीं कर रहा था, लोग सारे कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, जियो फाइनेंस आ गया है,
सब कुछ जो नेगेटिव नॉइसेस होती है ना वो सारी चल रही थी बजाज फाइनेंस के लिए भी, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे क्या हुआ, क्योंकि बजाज फाइनेंस का इतना पेनिट्रेशन था उसके कारण स्टॉक वापस उभर के बाहर आया। और ऐसे ही आज के दिन पेटीएम का पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट आप बाजार में दो ही चलता है, या तो जीपे या फिर पेटीएम। तो इसके लिए मैं फिर भी इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली बुलिश रहूंगा ऑन करेक्शंस। मुझे लगता है कि करीबन 701 का दाम आता तो हो सकता है कि मैं भी खरीदूं। ठीक है, 700 का दाम तो थोड़ा मुश्किल है विवेक जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर इसको चर्चा से थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा, फिर शायद वो मुमकिन हो पाए। कैस्ट्रॉल में आज अच्छी तेजी बनी है। कुणाल जी, कैस्ट्रॉल मतलब हमने 200 रुपए के ऊपर के भाव देखे थे, अच्छे रफ्तार से आया था ये शेयर ऊपर, लेकिन उसके बाद थोड़ा थम्स आ गया ये। आज फिर से थोड़ी गर्मी हम देख रहे हैं कैस्ट्रॉल में, क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? यस सी डेफिनेटली, आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स के साथ आया है स्टॉक में। आज अपने 200 डीएमए को भी सरपास किया है, तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। हाई लेवल्स पे मुझे लगता है स्टॉक 230 से लेके 242 तक के लेवल्स बता सकता है। तो कोई भी डिप मिले तो भी उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 205 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया स्टॉक। 5 का सपोर्ट है कैस्ट्रॉल के लिए। कैस्ट्रॉल के साथ साथ आरबीएल बैंक